जाने से पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक खत भेजा गया ईरान को कि पाकिस्तान में जो कार्रवाई हुई वो ईरान में मौजूद जो दहशतगर्द कैंप्स हैं, सेफ हेवन्स हैं, उनकी तरफ से हुई। वजीर आजम वहां गए, इस बात का ना ईरान के सदर ने जिक्र किया ना पाकिस्तान ने किया, बल्कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने ईरान में जो दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान से उसका जिक्र कर दिया। शदीद तनकीद हो रही है अपोजिशन की तरफ से। वजीर इमरान खान साहब की तरह उन्हें मोदी का यार और गद्दारी के फतवे तो उन पर नहीं आ रहे, मगर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से तनकीद हो रही है। शाहजेब, देखिए, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। वजीर आजम ने जो कुछ कहा है वो उसमें मुझे बताइए। उन्होंने एक कहा कि हम पाकिस्तान की सरजमीन को किसी को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। इसमें कौन सी गलत बात है? उन्होंने ये कहा कि मलेशिया जो थी पहले पाकिस्तान की पॉलिसीज को उन्हें हॉस्टेज दिया हुआ था, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। कौन सी गलत बात की उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी चीफ आपस में बैठे हैं और बैठकर ऐसे इक़दामात लेंगे जिससे एतमाद में इजाफा हो। ये कौन सी गलत बात थी? इसमें कोई गलत बात नहीं थी। अब आपने जो बयान का हवाला दिया, जो बयान मेरा वो ये था कि जब कोस्टल हाईवे का वाकया होता है हम फौरी तौर पर किसी पे उंगली नहीं उठाते जब तक हमारे पास शवाहिद नहीं आते। जब हमने तहकीक की और हमें पता चला कि वो 14 शहादतें हमारे यहाँ हुई, वो ईरान की तरफ से बॉर्डर रीजन से लोग आए, कार्रवाई की और अंदेशा है कि वापस लौट गए। हमने निशानदेही की कि हमें मालूम है कि कुछ कैंप्स हैं, कुछ ट्रेनिंग है और कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो बलूचिस्तान में शोरश चाहती हैं, इंसर्जेंसी चाहती हैं, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। वो इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमें जैसी BRA है उनकी पुष्पनाही करती हैं, उनको असला देती हैं, उनको वसाइल देती हैं और पाकिस्तान में खलल पैदा करने की कोशिश करती हैं। हमें मिलकर उनकी बेखनी करनी है। जिस तरह कि पिछले दिनों में ईरान में एक वाकया हुआ, वहां के कुछ लोग जरगमाल बनाए गए, उनको पाकिस्तान मुंतकिल किया गया और उनने जब हमसे मदद मांगी, हमने मदद की, उन लोगों को बाजियाब कराया और बाहिफाजत ईरान मुंतकिल किया। तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गलत फहमियों को जन्म देते हैं और कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो मुस्तहकम रहे और हमारा ये बॉर्डर है वो बॉर्डर ऑफ पीस रहे। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के दोस्त हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक नया बहास खुले। ईस्ट पे कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है, वेस्ट पे बॉर्डर पे अफगानिस्तान के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अमन और इस्तेकाम आ जाए। तो ईरान के साथ बॉर्डर का पुरअमन होना, मुस्तहकम होना पाकिस्तान के मफाद में है। जो भी इसको हवा देंगे और ऑपोजिशन को जरा मोहतात बात करनी चाहिए। मैं कहूंगा जो भी, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं कि जो भी इसको हवा देंगे वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। शाह साहब, दिलचस्प बात है। और शाह साहब, वजीर आजम ने कोई गलत बात नहीं की, मगर जब यही बात ख्वाजा आसिफ ने, नवाज शरीफ ने या पीपल्स पार्टी में से किसी ने की कि अपना हाउस हमें इन ऑर्डर करना है, तो इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ बात की, उनकी वफादारी पर सवाल उठा दिया। और जब यही बात इमरान खान साहब कर रहे हैं कि हमने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है और ईरान में बैठ के कह रहे हैं कि आपके यहां जो दहशतगर्दी होती है वो पाकिस्तान से होती है, उस पर अगर ऑपोजिशन तनकीद कर रहे हैं तब भी आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं कर रही है। अगर ये कर रही है, मतलब आप हर तरीके से अपने हिसाब से ही खेलते हैं। जब वो बात करें तब भी वो गलत, आप बात वही करें जो वो कर रहे थे और आप पर तनकीद करें तब भी वो गलत। अपने हिसाब से खेलना है गेम। मैंने तो कभी नहीं कहा, ख्वाजा आसिफ साहब पे भी कभी मैंने कोई ऐसा जुमला नहीं कहा, नवाज शरीफ साहब पे भी ऐसा नहीं कहा। साहब, आपके जाती तौर पर आपकी बात नहीं हो रही ना, आप तो बड़ी कैलकुलेटेड बात करते हैं, सीनियर सियासतदान हैं, तरीके से बात करते हैं। आपके लीडरशिप के हवाले से बात हो रही है कि जब इन्होंने कहा था हाउसिंग ऑर्डर करना है, उन्होंने किस किस किस्म के इल्जामात लगाए थे, मुल्क के खिलाफ ये सारी की सारी बातें की थी कि ये जी मुल्क के खिलाफ बात कर दी। नहीं, इसको मैं समझता हूं कि गलत रंग दिया जा रहा है और ये इस तरह इसको रंग नहीं देना चाहिए। यानी आप समझते हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने बतौर वजीर खारजा हाउस इन ऑर्डर करने की जो बात की थी दुरुस्त की थी? देखिए,
हमें खूब से खूब तक की तलाश करनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ कोई बेहतरी है और बेहतरी के इम्कानात हैं तो उससे हमें इज्तनाब नहीं करना चाहिए, और अगर कोई मुझे मशवरा देता है कि ये कदम उठाने से पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है तो कोई मुज़ाहिदा नहीं। शाह साहब, आगे बढ़ते हुए जैसा आप कह रहे हैं कि वजीर आजम ने कोई गलत बात नहीं की, झूठ नहीं बोला, और जाहिर सी बात है अगर मुल्क का वजीर आजम, जैसा कि आप कह रहे हैं, सच का कहा तो सच बोलेंगे तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। मगर ये जो बात बात पे कभी आप लोग क्या करते थे और आप लोग अभी भी करते हैं, आपकी हुकूमत अभी भी आज भी असेंबली में ऑपोजिशन पर इल्जाम लगा रही थी, ऑपोजिशन आप पर कह रही थी, ऐसा लगता है पता नहीं कितनी नाजुक है हमारी नेशनल सिक्योरिटी, जो बात बात पर मुतासिर हो जाती है, मुल्क का मोरल पता नहीं और इदारों का बात बात पर हर्ट हो जाता है, ये बात कर दी जाती है। तो अगर सच बोला है वजीर आजम ने तो फिर दो तरफा नहीं हुआ। वजीर आजम ये भी बोल देते कि ईरान से भी पाकिस्तान में होती है, इस बात पर तनकीद हो रही है, या वो बोल देते। मेरे भाई, जो उनकी गुफ्तगू आपने एक जुमला तो सुना दिया, लेकिन जो उनकी अंदर टॉक्स हुई है उसमें आप और मैं मौजूद तो नहीं थे। अब उनने वहां क्या कहा क्या नहीं कहा शायद आपके इल्म में और मेरे इल्म में ना हो। उन्होंने सब वो बातें उठाई हों जो उनको उठानी चाहिए, मुझे यकीन है उन्हें उठाई होंगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि मीडिया के सामने वजीर आजम इमरान खान ने नहीं बात की, फलस्तीन पे बात कर दी, उन्होंने कश्मीर पे बात कर दी, अफगानिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान से ईरान में होने वाली दहशतगर्दी का जिक्र किया, पब्लिकली नहीं कहा, मगर कमरे के अंदर वजीर आजम इमरान खान ने ईरान से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का भी जिक्र किया होगा। देखिए, मैं वहां मौजूद नहीं था। मैं समझता हूं कि इसको बात को एग्जैजरेट किया जा रहा है, इस बात को जरूरत से ज्यादा हवा दी जा रही है। और ज्यादा हवा कौन दे रहा है? एनडीटीवी, हिंदुस्तान के वो अवामिल जिनकी अव्वलीन कोशिश होती है कि पाकिस्तान को एम्बेरस किया जाए, पाकिस्तान को मुश्किल में डाला जाए, हम उनका अदाकार क्यों बने? शाह साहब, ये भी पाकिस्तान में बार बार यही होता है कि जी देखें, दुनिया ने, इंडिया के चैनल्स ने उठा लिया, एनडीटीवी पर वैसे आप देखिएगा इंडिया के अंदर भी कितनी तनकीद होती है मुख्तलिफ मामलात के हवाले से। मगर साथ में ही बताइएगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं आप बहुत कैलकुलेटेड बात करते हैं, तहरीक इंसाफ बड़ा फख्र करती है इस बात पर कि खान साहब तो देख के तकरीर नहीं करते, खान साहब तो देख कर कुछ नहीं करते, वो एक्सटेम्पोर जो उनको जहन में आता है वो बोल देते हैं। जलसों की तकरीर तक तो ठीक है शाह साहब, मगर आपको नहीं लगता कि रिटन स्पीच हो, खान साहब को पता हो कि क्या कैलकुलेटेड बोलना है, नवाज शरीफ की तरह पर्चियां ना हाथ में रखें, मगर ओबामा जो दुनिया में बेहतरीन तकरीर के लिए जाने जाते हैं वो भी प्रॉम्प्टर से देखकर तकरीर करते हैं, कोई हर्ज नहीं है अगर खान साहब देखकर बात कर लेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से बात कह दिया, वो पूरा डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हो गया था, ये तो वो देखकर अगर कर लें तो हर्ज है इसमें? वजीर आजम यकीनन नोट्स का मुताला भी करते हैं और उनको नोट्स दिए भी जाते हैं, वो एग्जामिन भी करते हैं और उनको इस्तेमाल भी करते हैं, ये मेरे इल्म में है। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे नोट करते हैं, उसके बावजूद जो बयानात हैं वो मुतनाज़े हो जाते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। नून लीग ने क्या सीखा है, जो मरियम